जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी पुण्यात्मा महान भाव, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की एक लाक्षणिक श्रावक के लिए मार्गदर्शिका रूप रत्नकंडक सावकार की वाचना में कारिका नंबर 20 को देख रहे थे, जिसमें उपगुहन अंग, स्थितिकरण अंग, वात्सल्य अंग और प्रभावना अंग में प्रसिद्ध 4 उदाहरण प्रस्तुत किए थे। उपगुहन अंग में आपने देखा जिनेंद्र भक्त सेठ के बारे में, जिसने ये कह दिया था कि यह छत्र मैंने मंगाया था, यह चोर नहीं है, बात को वहाँ ढांक दिया था। उपगुहन अंग में और भी आपने देखे, चाहे चेलना महारानी का, चाहे अन्य अन्य सतियों का या महापुरुषों का, प्रथमानुयोग के शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। पूज्याचार्य शांत सागर जी महाराज के बारे में भी आपने सुना होगा। समाधि की जब उन्होंने घोषणा कर दी थी, उस समय कोई एक मुनिराज उनके दर्शन करने के लिए ट्रेन से बैठ करके आ गए। कुछ श्रावकों ने उन मुनिराज को देखा, किसी ने काले झंडे दिखाए, किसी ने उनको कुछ कहा, निंदा की, अपमान किया, किंतु उन्होंने किसी की सुनी नहीं और आचार्य शांत सागर जी के पास उनके चरणों माथा रख दिया। आचार्य ने पूछा लोगों से क्या बात है, तो महाराज ये ट्रेन में बैठ करके आ गए, ये मुनि नहीं हो सकते। मैंने कहा ठीक है आप जाओ, तो पाटा लगवाया, पाटा लगाओ बैठो। बाद में महाराज से पूछा, महाराज आपने ऐसा क्यों किया? महाराज मैं अपनी भावना को दबा नहीं सका, आपने समाधि की घोषणा कर दी, आप समाधिस्थ होने वाले, मैं पैदल चल के आता तो आपके दर्शन नहीं मिल पाते, मेरे मन में विकल्प रहता, मैं भी वृद्ध हूँ, आपकी समाधि को देख करके अपनी समाधि अच्छी कर सकूँ, इसलिए मैं यहाँ तक आया। महाराज ने पहले उनकी बात को, दोष को ढांक दिया, बाद में समझाया ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने पुनः प्रायश्चित लिया, आचार्य ने प्रायश्चित दिया और पुनः समझाया। उपगुहन के साथ स्थितिकरण भी होता है, बिना उपगुहन के स्थितिकरण नहीं होता, और स्थितिकरण बिना वात्सल्य के नहीं होता। तो उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य ये सब एक दूसरे जॉइंट है। ये 3 जब यहाँ पर होते हैं तो फिर चौथा अंग अपने आप प्रभावना का रूप बन जाता है। प्रभावना का अर्थ आप जानते हैं, स्वपर हित की प्रकृष्ट भावनाओं का होना ही प्रभावना है। जहाँ पर स्वकल्याण की भावना और पर कल्याण की भावना उत्कृष्ट रूप ले ले तो प्रभावना का रूप बन जाता है। फिर उस भावना के साथ मन के विचार भी सहयोगी बनते हैं। उन भावनाओं के साथ आत्मोत्पन्न भावनाओं के साथ जहाँ मन की भावना लगती हैं, वहीं वचन भी सहयोगी बन जाते हैं, वह शब्द श्रृंखला सहयोगी बनती है। जब व्यक्ति की आत्मा किसी कार्य के लिए समर्पित है तो वह शरीर भी उसके लिए समर्पित हो जाता है, और जब व्यक्ति की आत्मा किसी कार्य के लिए समर्पित है, फिर जो वाहिद दिखाई देने वाला पुद्गल, चाहे वह पैसा है, धन है, स्वर्ण है, रजत है, अन्य साधन सामग्री है, वह सब उसमें सहयोगी उसके रूप में हो जाता है। जिन शासन की प्रभावना बिना भावना के नहीं होती। भावना शुद्ध न हो तो केवल बाह्य आडंबर दिखाने से वह हास्यास्पद हो जाता है, प्रभावना का रूप नहीं ले पाता। प्रभावना के क्षेत्र में आचार्य महोदय ने वज्र कुमार मुनि का नाम उल्लेख किया है। वज्र कुमार मुनि साधना में संलग्न थे। महारानी उर्मिला मथुरा नगरी में जिन शासन का रथ चलवाना चाहती थी, उनकी शौत
जो दूसरी रानी थी मतलब राजा की पूतीगंध की, वे अन्य प्रकार से रथ को निकालना चाहती थी आगे। तब वज्र कुमार मुनि के पास पहुंच करके उन्होंने निवेदन किया, महाराज जो प्राणी मात्र का कल्याण करने में समर्थ है, ऐसा जिन शासन निंदा को प्राप्त न हो, प्रभावना को प्राप्त हो, बस आपसे ये निवेदन करती हूँ, यही प्रार्थना लेके आपके चरणों में आई। उस समय महाराज के दर्शन करने के लिए आए दिवाकर आदि विद्याधर लोग आए थे। महाराज ने उनको संकेत किया कि जिन शासन की भावना करो, इस समय आपका यही कर्तव्य है। दिवाकर आदि विद्याधरों ने आकर के जिन शासन की भावना की, जैन शासन का रथ आगे संचालित किया, जिससे अनेकों व्यक्तियों में जिन शासन की यथार्थता के बारे में ज्ञान हुआ और यथार्थता का बोध करके वे सम्यक धर्म को स्वीकार कर पाए और आत्म कल्याण के पथ पर अग्रसर हो पाए। जब तक हम यथार्थ बात को आत्म यथार्थी के पास तक नहीं पहुंचा पाते हैं, तब तक वह भटकता रहता है। दोष उस राहगीर का नहीं है जो अंधकार में भटक रहा है, दोष हमारा है कि हमने दीपक को ढांक करके रखा है, हम प्रकाश दे ही नहीं रहे। यदि हमारे पास दीप है, हमारे पास टॉर्च है, हमारे पास लालटेन है, तो हमारा कर्तव्य बन जाता है कि वह प्रकाश का उपयोग करें। एक राहगीर अपनी टॉर्च को, दीपक को, लालटेन को छुपा के चल रहा है, स्वयं उसके मंद प्रकाश में चल रहा है या अव्यस्त मार्ग चल रहा है अंधेरे में, किंतु पीछे वाले व्यक्ति प्रकाश में नहीं आ जाए इसलिए उसने प्रकाश बंद कर लिया है, तो वे उस मार्ग का समर्थक नहीं है। वे नहीं चाहता कि इस मार्ग पर और भी चलें। यदि उसकी मन भावना आ जाएगी कि इस मार्ग पर और भी चलें, ये मार्ग सही है, कंटकाकीर्ण नहीं है, ये मार्ग निस्संदेह मंजिल तक पहुंचाने वाला है, यह मार्ग ही एक सम्यक मार्ग है, दूसरा नहीं, तो वह व्यक्ति अन्य व्यक्ति के लिए सहयोगी बनता है। उसके हाथ में टॉर्च है, उसका प्रकाश उसके लिए सिर्फ न होकर के वह अपने प्रकाश का उपयोग सबके लिए करता है। यदि दो टॉर्च हैं तो एक का प्रकाश आगे करता है, का पीछे भी करता है। लालटेन तो पीछे टांग के चलता है, इसके प्रकाश में और लोग भी इस मार्ग तक आ सकें। कई बार तो व्यक्ति लालटेन को एक लंबी लाठी में या बांस में ऊपर टांग करके चलते हैं जंगल में पगडंडियों पर, इससे आसपास कहीं भटकते हुए भील और भी लोग जंगल में जो संचरण करते हैं रात्रि में, वे उस प्रकाश को देख करके वहाँ तक आ जाएं कि मार्ग वह है। जैसे एक व्यक्ति लालटेन ऊंची की, दूसरे ने की, चार ने की, तो लालटेन की ऊंची लाइन दिखाई दे रही है, मशाल जलाते थे वो दिखाई दे रही है, तो दूर रास्ता और भटके हुए व्यक्ति भी उसको देख करके मार्ग पर आ सकते हैं। ऐसे ही जिन शासन सम्यक शासन है, प्राणी मत का कल्याण करने में समर्थ है, उस शासन की प्रभावना करने से, उस शासन का प्रभाव बताने से राह से भटके व्यक्ति भी वे सम्यक उचित और श्रेष्ठ राह का चयन करके उस पर आरूढ़ होकर के अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, अर्थात अपनी आत्मा को भी परमात्मा बनाने में समर्थ हो सकते हैं। महानुभाव, यह तो आचार्य श्रीमंतवत स्वामी ने ये वज्र कुमार मुनि महाराज के बारे में कहा। इसके अतिरिक्त और भी अपन देखें, जिन शासन की प्रभावना करने में ऐसा कौन समदृष्टि है जो अपनी शक्ति से प्रयास न करे। प्रसिद्धि को प्राप्त और भी पुरुष हो सकते हैं। हम पंचम काल के उदाहरणों की बात ही करें, आपको ज्ञात है भगवान बाहुबली की मूर्ति श्रवण बेलूर में विराजमान है, 57 फीट ऊंची। चामुंड राय ने वीर मार्तंड, सम्रादित्य चक्रवर्ती सेनापति का उत्कृष्ट सेनापति, नायक, सेना नायक, नाना उपाधि से विभूषित, किंतु माँ की भावना को पूर्ण करने के लिए, भगवान बाहुबली के दर्शन कराने के लिए उसने उस जिनबिंब की स्थापना कराई। और माँ का भाव ये था कि जिन शासन की प्रभावना हो। चामुंड राय ने धन व्यय करने में किंचित भी विकल्प नहीं किया, उदारता के साथ शिल्पकारों को धन दिया, और जिनबिंब वह आज भी खड़ा है विश्व के लिए आश्चर्य बन के। जिन शासन की प्रभावना अन्य प्रकार से कोई करे हुए बाद में है, किंतु प्रथम भगवान बाहुबली का विशाल व जिनबिंब विश्व के लिए जिन शासन का एक स्तंभ की तरह से वह प्रभावक है। व्यक्ति का मन आता है, जिज्ञासा आती है कि ये दिगंबर क्यों हैं, क्या है इस पुरुष में,
इसकी क्या विशेषता थी, उसके जीवन व्यक्तित्व को जानना चाहते हैं। और पुनः जब वो जीवन व्यक्तित्व जानने में आता है कि सब कुछ छोड़ करके ये ऐसे राजा जिन्होंने चक्रवर्ती को जीत करके भी यथाजा दिगंबर दीक्षा ली, आत्मा का कल्याण किया, इतनी तपस्या की कि शरीर पर वेल लिपट गई, सांप बिच्छू आदि चढ़ गए, धन्य साधक के लिए। तो जो कोई व्यक्ति जिसने जैन धर्म का नाम भी नहीं सुना हो किंतु इतनी बात सुनता है तो उसका मस्तक भी श्रद्धा से अपने आप झुक जाता है। वीर मार्तंड चामुंडराय ने जैन शासन की भावना के लिए एक उस समय में अलग ही वह प्रयोग अपना किया, वह श्रावक थे। किंतु इसी तरह से जैन शासन की भावना करने के लिए भट्टा कलंक पूज्य आचार्य अकलंक देव ने जैन शासन की भावना के लिए जगह जगह जाकर के वह सिंहनाद किया, एकांत मत की वादियों का खंडन किया, उन्हें सत पथ दिखाया। वीर अकलंक और निकलंक दोनों ने जैन शासन की भावना के लिए अन्य शिक्षा को प्राप्त करने के लिए गुप्त रूप से शिक्षा प्राप्त की। उस शिक्षा को प्राप्त कर वे लौट रहे थे या जैसे उनका रहस्य उद्घाटित हुआ तो उन्होंने अपनी बलि देने में भी पीछे नहीं रहे, भावना करनी है। निकलंक ने अपने प्राणों की आहुति दे दी किंतु सत्य धर्म से मुख नहीं मोड़ा। आचार्य समंतवत स्वामी छत्ती राजकुमार, उन्होंने उपसर्ग का सामना किया, वश व्याधि रोग आदि हुआ किंतु पुनः जिन शासन छोड़ा नहीं। जिन शासन का स्वाद एक बार जो लग गया अब उसे विश्व की कोई भी शक्ति अन्यथा कर नहीं सकती। तो उन्होंने कहा यही आत्म कल्याण का शाश्वत सुपथ है। और उन्होंने जिन शासन की महिमा राजाओं के राज्य में जाकर के उन्होंने एक चैलेंज के साथ, चुनौती के साथ उन्होंने कहा जिन्हें अपने मत का अहंकार है वे इस स्यादवाद केशरी एक सिंह की तरह गर्जना करने वाले समंतवत स्वामी से आकर के मिले और आपको जिन मत में क्या शंका है मैं उसका समाधान करूंगा। तो वे आचार्य समंतवत स्वामी जिन शासन के महान प्रभावक आचार्य हुए। इसी तरह से आपको मालूम है श्रावकों में एक और श्रावक हुआ जीवराज पापड़ीवाल। जीवराज पापड़ीवाल ने लगभग 1545 से 48 से लेकर 1553 के बीच में जिन बिंब की बहुत स्थापना कराई। उसके पूर्व यवन सम्राट हुए, आक्रांता हुए, उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, जैन मंदिरों को तोड़ा, बहुत क्षति पहुंचाई। कुतुबुद्दीन ऐबक एक शासक हुआ जिसने अपनी प्रसिद्धि के लिए अनेकों हिंदू जैन मंदिरों को तोड़ करके दिल्ली में कुतुब मीनार खड़ी की। उसमें आज भी व्यक्ति देखने के लिए जाए तो वहाँ पर वीतरागी मुद्रा के चेहरे, वहाँ हाथ के जो अवशेष, पैरों के अवशेष उसमें चिन्हे हुए दिखाई देते हैं। लोग आज बड़ी खुशी से वहाँ जाके फ़ोटो खिंचाते हैं किंतु उनको नहीं मालूम कितनी जैन मंदिर, कितनी जैन मूर्तियाँ उसमें समाई हुई हैं, कितनी हिंदी मूर्तियाँ समाई हुई हैं, इतिहास नहीं मालूम। तो जिन शासन की भावना के लिए जिन बिंब की स्थापना की जीवराज पापड़ीवाल ने, कहा जाता है लगभग 2 लाख जिन बिंबों की प्रतिष्ठा कराई। इसी तरह से सर सेठ हुकमचंद जी ने इंदौर में मंदिर बनवाए। इसी तरह से हरसुख राय एक श्रेष्ठी थे दिल्ली के, जिन्होंने साड़ोरा महाराज के सहयोग से हस्तिनापुर के मंदिर का निर्माण कराया। महानुभाव एक नहीं ऐसे अनेक उदाहरण हैं। आज भी अनेक श्रावक हैं जो जिन बिंब की स्थापना करने के लिए, जिन मंदिर के लिए सख्त से पूर्ण दान देते हैं। स्वयं का घर भले छोटा सा हो, कच्ची झोंपड़ी हो, मैंने ऐसे श्रावक के घर देखे जिनका घर बहुत छोटा सा, सामान्य सा, और दान देती हैं भी धर्म के लिए लाखों करोड़ों का। मैंने पूछ लिया भाई तुम इतना बड़ा दान दे रही हो, तुम्हारा घर तो बड़ा छोटा सा है, अपना घर क्यों नहीं बनवाया? उन्होंने कहा ये घर तो मिट्टी का है, हमारे रहने के लिए पर्याप्त है, बड़ा बनाने से कोई पेट नहीं भर जाएगा, तृष्णा बुझती नहीं कभी, किंतु जिन शासन की प्रभावना के लिए दान दूंगा तो मेरा कल्याण होगा, इस लोक में भी सुख शांति मिलेगी और परलोक में भी सुख शांति मिलेगी। उनकी विचारधारा को सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा कि वास्तव में आज भी ऐसे श्रावक हैं जो जिन बिंब की स्थापना के लिए, जिनालय के लिए, जिन शास्त्रों का प्रकाशन कराने के लिए, निगम साधुओं की सेवा के लिए, तीर्थ क्षेत्रों का उद्धार करने के लिए या आहार औषधि आदि के लिए, बचत का दान, उपकरण दान के लिए बड़े समर्पित रहते हैं। महानुभाव साधकों में भी वर्तमान काल में देखें, पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज का
बहुत बड़ा सहयोग रहा इस युग के लिए जिन शासन की प्रभावना में। उन्होंने जिन शासन को, जैन धर्म को मंदिरों की 4 दीवारों से निकाल करके बाहर रखा, विश्व पटल पर ला के रखा। भारतीय शासक जो भी इस डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र राज्य में, चाहे कोई राष्ट्रपति हुए, चाहे कोई प्रधानमंत्री हुए, सभी प्राय करके आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के चरणों में पहुँचे, उन्होंने मार्गदर्शन प्राप्त किया। 1981 के सहस्राब्दी महामस्तकाभिषेक महोत्सव में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 3 दिन वहाँ रह कर के उन्होंने जिन शासन के बारे में समझा, जाना और बताया संसद में कि लोगों ने जब आक्षेप किया कि लगता है आप जैन बन गई, तो उन्होंने यही कहा, मैं अकेली जैन नहीं, पूरा भारत, पूरा विश्व ही जैन होना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म ही वास्तव में अहिंसा से युक्त है, उसी में विश्व धर्म होने की सामर्थ्य है। तो पूज्य आचार्य श्री ने अपने नाम की प्रभावना के लिए नहीं, जिन शासन की प्रभावना के लिए आज भी हजारों लाखों की तादाद में पूज्य आचार्य श्री के जैनेतर भक्त जिन धर्म का पालन कर रहे हैं, अपनी आत्मा का कल्याण करने में वे निराकुल चित्त से आगे बढ़ रहे हैं। पूज्य आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज चारित्र चक्रवर्ती, दक्षिण वाले, भोज वाले भी उन्हें कहते, उन्होंने भी दीक्षा लेकर के जन शासन की प्रभावना हेतु दक्षिण भारत से लेकर के और पूरे उत्तर भारत में अनेक जगह प्राय करके सभी प्रांतों में विहार किया। जहाँ उपसर्ग आए समता से उपसर्ग को शयन किया, किंतु अपने पद से डिगे नहीं। उनका यही था, ये मुनि मुद्रा पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्र विचरण करे, ये जिन शासन पूरे विश्व का शासन बने, और ये साधक, ये लोकपाल हैं, लोक का कल्याण करने वाले हैं, इनके बिना लोक का कल्याण नहीं होगा। इसलिए उन्होंने निर्भीक सिंह की तरह से पूरे भारतवर्ष में विहार किया। महान भाव प्रभावना हम तब करें, पहले हम अपनी आत्मा को प्रभावित कर लें। ऐसा नहीं हो कि 24 जी 26 जी बनने के लिए गए और देखा 2 जी होकर के लौटे। हम प्रभावना करने के लिए पहले हम अपनी आत्मा को प्रभावित कर चुके कि नहीं कर चुके? क्या हमारी समझ में जिन आगम के रहस्य आ चुके हैं? क्या हमने जिन शासन के मर्म को समझ लिया है? क्या जिन शासन हमारी आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर निहित है, क्या हम वीतरागता के बारे में जान चुके हैं? क्या आत्मा के मूलभूत तत्व को समझ चुके हैं? क्या आत्मा का वैभव हम चाहते हैं या संसार का वैभव चाहते हैं? इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम।